गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और आज तुलसी विवाह भी है। तो मैं कार्तिक पूर्णिमा और तुलसी विवाह आज करूँगी, तो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। मेरी तीनों गैसें भरी हुई हैं। एक में मैंने दूध तक चढ़ाया हुआ है, एक में मैं चाय और बना रही हूँ, दूसरी में मैं अन्नकूट की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अन्नकूट की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी हुई थी, तो अन्नकूट की सब्ज़ी बना रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि एक सब्ज़ी थोड़ी सी लसलसी है और दूसरी थोड़ा सा पानीदार यानी रसेदार ग्रेवी वाली होनी चाहिए क्योंकि ये लोग चावल के साथ रहेगी, इसलिए मैं 2 सब्जियां बना रही हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए आज मुझे प्रसाद भी तैयार करना है, पंजीरी और पंचामृत उसे भी तैयार करना है। लेकिन इससे पहले मैं इनके पापा का टिफ़िन तैयार करूँगी क्योंकि उन्हें जाना है। वंशु की आज छुट्टी है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज वंशु के स्कूल में छुट्टी है। और ये देखिए एक तरफ मैंने मेरी अन्नकूट की सब्ज़ी पक रही है कढ़ाई में, और कुकर में मैंने आलू और गोभी और मटर की सब्ज़ी डाल रखी है। गोभी मैंने थोड़ी ही डाली है क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी में मुझे गोभी नहीं पसंद है ज़्यादा, तो मैंने गोभी ज़रा सी ही डाली थी क्योंकि गोभी काफ़ी रखी हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी इसमें भी डाल दी ताकि थोड़ी थोड़ी करके सब्जियां फिनिश हो सकें, तो इस वजह से। और इसको अब मैं ढक दूँगी, ढक कर थोड़ी देर मैं इसको भूनूँगी। उधर मेरी जो अन्नकूट की सब्जियां थोड़ा गल गई हैं, तो अब इसके बाद मैं इसमें मसाला डालूँगी, जो नॉर्मल मसाला पड़ते हैं, बस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मसाला पड़ता है क्योंकि ये चटपटी होती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मसाला सारा डाला जाता है, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर और कस्तूरी मेथी, हींग, और इसमें काली मिर्च कूट कर भी डाली जाती है, तो वो भी मैं डालूँगी। तो मैं इस तरह से मैं बनाती हूँ। हमारी तरफ त्योहारों में अन्नकूट की सब्ज़ी बनना आवश्यक होता है, इसलिए बनाई है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो जब भी मतलब ज़्यादा सब्जियां होती तो मैं मिक्स सब्ज़ी बना देती हूँ। हमारी तरफ से मिक्स सब्ज़ी बोलते हैं। और अब मैं रोटियां सेक ले रही हूँ जल्दी से क्योंकि इनके पापा को लेट हो रहा है, और इस वजह से मैं जल्दी से रोटियां सेक ले रही हूँ। जब इनका टिफ़िन में लग जाएगा उसके बाद में फिर बाकी का भोग मैं तैयार करूँगी। जो तुलसी विवाह और पूर्णिमासी में जो भोग बनाया जाता है वो मैं तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ, रोटियाँ सेक के मैं सेक ले रही हूँ। और क्योंकि पूड़ियाँ बनाने के लिए टाइम चाहिए और इनके पास टाइम नहीं है, इनको निकलना है जल्दी से, और इसलिए मैं जल्दी रोटियाँ सेक ले रही हूँ। साथ में मैं अन्य सब्जियों को भी देखती जा रही हूँ। अन्नकूट की सब्ज़ी बन चुकी है और आलू मटर की सब्ज़ी भी बन चुकी है, बस थोड़ी सी उसमें कसर बाकी है, तो वो बन रही है, वही मैं देख रही थी। इधर मैं रोटियां सेक रही हूँ। सुबह का मॉर्निंग का काम जो होता है बहुत ही ज़्यादा थकाऊ होता है, बहुत ही जल्दी करना होता है सारा काम, तो उसमें सही से वीडियो नहीं बन पाता है। मेरा मॉर्निंग ब्लॉग जो है पूरा कुछ सारा टाइम से सिर्फ खाने की से यानी किचन से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं उठते ही सीधे किचन में आ जाती हूँ और कोई काम नहीं करने का टाइम होता भी है तो मैं कैमरा वगैरह लगाना भूल जाती हूँ। फिर बाद में याद आता है कि कैमरा लगाना है, तो फिर कैमरा लगाती हूँ फ़ोटो शूट करने के लिए। और ये देखिए ये मेरी रोटियां सीख गई हैं। अब मैं जल्दी से इनके पापा का टिफ़िन लगा दे रही हूँ। आज के टिफ़िन में है चावल है, और इसके बाद अन्नकूट की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, चटनी, यही सब रखा हुआ है। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा 3-4 चीज़ें रख सकूँ, जैसे टाइम होता है मॉर्निंग का उस हिसाब से, क्योंकि बच्चे को भी तैयार करना होता है। आज वंशु स्कूल नहीं गई हैं, इसलिए थोड़ा सा उनका टिफ़िन नहीं तैयार करना है, तो रिलैक्स है।
नहीं तो और भी ज़्यादा हौच पौच हो जाती है। ये और मैं इसके बाद इसमें रोटियां फोल्ड करके रख दे रही हूँ। रोटियां ये बिना घी की खाते हैं, इनको घी की रोटियां नहीं पसंद हैं, तो मैं इनको बिना घी की रोटियां ही देती हूँ। इनको पुलाव उलाव में ही घी पसंद है, रोटी में घी इनको नहीं पसंद है, इसलिए रोटी में मैं इनके लिए घी नहीं लगाती हूँ। और ये इनका चावल और रोटी, और साइड में मैंने चम्मच रख दी है। तो ये इनका टिफ़िन तैयार हो गया है। और एक सब्जी और एक मैंने चटनी है। और बड़े वाले टिफ़िन में मैंने इनके लिए आलू गोभी की सब्ज़ी रख दी है। उसके बाद मैं पॉलीथीन में, और ये अब मैं इनकी आलू गोभी की सब्ज़ी रख रही हूँ। ये देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। मैं ज़्यादातर कढ़ाई में ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार आज मैंने कुकर में बनाई, क्योंकि कढ़ाई में दूसरी सब्ज़ी बन रही थी, आपने देखा ही, तो इस वजह से मैंने कुकर में बनाई है। लेकिन मैंने कुकर में सब्ज़ी बनाई है, लेकिन मैंने कुकर का ढक्कन नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि कुकर का ढक्कन लगाने से फिर वो भाप में पकती, तो मुझे भाप में नहीं पकाना था, इसलिए मैंने ऊपर से केवल ढक्कन रख दिया हुआ था, उसको अंदर लगाया हुआ नहीं था। और ये मैंने चटनी है, ये मैं ताज़ी चटनी है, मैं भी है अभी इस समय धनिया और टमाटर सब सस्ते हैं थोड़ा से, तो मैं डेली चटनी बना लेती हूँ और रख देती हूँ। और ये चटनी भी तैयार हो गई है। और उसके बाद में जितने भी टिफ़िन हैं जिनसे पानी रिसने का डर है, उनको मैं पॉलीथीन में रैप करके रखूँगी, क्योंकि ये एयर टाइट हैं। लेकिन ये एयर टाइट होने के बावजूद भी इनसे निकल आता है, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मैं इनमें पॉलीथीन लगा के भेजूँगी, ताकि अन्य टिफ़िन ना ख़राब हों, और इनका जो टिफ़िन बैग है वो भी ना ख़राब हो, इसलिए मैं इसको पॉलीथीन में रख देती हूँ। और पॉलीथीन में रख कर उसके बाद मैं इसको टिफ़िन बैग में रखूँगी। और उसके बाद मैं आगे के खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि पूजा के लिए भी लेट हो रहा है। ये देखिए, इसके बाद मैं आटे की पंजीरी बना रही हूँ भोग के लिए, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, यानी पूर्णमासी। और हर पूर्णमासी को मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं प्रसाद तैयार कर लूँ। पंचामृत और इसे चरणामृत भी बोलते हैं, और पंजीरी, ये दोनों चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। मैं इसका भोग लगाऊंगी। इसके बाद मैं अपना ये मैं तैयार कर रही हूँ तुलसी पूजा के लिए। इसको बोलते हैं अल्पन कुछ करके बोलते हैं, मैं इसका इस समय नाम भूल गई हूँ। आ से ही इसका कुछ नाम है, लेकिन इस समय मैं भूल गई हूँ। तो इसको क्या करते हैं, चावल को भिगो के उसके बाद उसको पीस लेते हैं, और पीस में हल्दी मिला के, उसके बाद इसी से क्या कहते हैं, जैसे कि शादियों में हल्दी लगाई जाती है, तो हमारे यहाँ हमारी तरफ जो होता है तुलसी जी की पूजा में इसी का यूज़ किया जाता है हल्दी के रूप में। इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी थी, मैं हल्दी मिला के कर दिया जाता है। और अब मैं पूजा की तैयारी शुरू कर दे रही हूँ। ऊपर मैंने पूजा पहले ही कर दी थी, क्योंकि नीचे की पूजा में टाइम था, तो मैंने ऊपर बहुत सारे भगवान जी की पूजा पहले ही कर दी थी, उन ऊपर पहले ही लगा दिया था। तो अब यहाँ पर मैं रखूँगी, यहाँ मैं विष्णु भगवान जी और लड्डू गोपाल इनको रखूँगी, क्योंकि मेरे पास सालिग्राम नहीं है, तो इस वजह से मैं विष्णु भगवान जी और लड्डू गोपाल को मैं रखूँगी। और पीछे मैंने सपोर्ट के लिए बुक्स रख दी हैं, स्टूल के ऊपर बुक्स, ताकि अच्छे से सपोर्ट मिल जाए फ़ोटो को, क्या कहते हैं, विष्णु भगवान की जो फ़ोटो है उसको, क्योंकि उसमें स्टैंड नहीं है जो पीछे से रख सकें इस तरह से। और ये मैंने सारा भोग तैयार कर लिया है। हमारे यहाँ मतलब ये जो आप दिए देख रहे हैं, ये मैंने कार्तिक पूर्णिमा पर दिए नहीं जला पाए थे, क्योंकि मेरी तुलसी जी जो थी वो चली गई थी, तो मैंने ये 60 दिए जलाए हैं। तो मुझे लगा कि नॉर्मल रखने के बजाय मैं इन दियों से कुछ लिख दूँ, तो इस वजह से मैंने इन दियों को इस तरह से लिख के श्यामा लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी श्यामा तुलसी जी हैं, इसलिए मैंने इनको श्यामा लिखा हुआ है। और ये मेरा भोग रखा हुआ है। ये मैंने 60 पूड़ियाँ बनाई हुई हैं, तो उस हिसाब से, क्योंकि 30 दिन के हिसाब से एक विष्णु भगवान जी के लिए, एक तुलसी मैया के लिए, तो इस हिसाब से 60 पूड़ियाँ हुई हैं। और दिए भी मेरे 60 हैं, क्योंकि एक विष्णु भगवान जी के लिए और एक तुलसी मैया के लिए, तो 30 दिन के हिसाब से डबल के हिसाब से 60 हो गए।
तो 60 दिए मैं आज ही के दिन ही पूरी जला देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मेरे छूट जाते हैं दिए, इसलिए मैं एक साथ ही सारे दिए जला देती हूँ। और इस बार नवंबर के महीने में यानी कार्तिक पूर्णिमा के महीने में मुझे बहुत सारे काम ऐसे थे जिसकी वजह से मैं दिए नहीं जला पाई और मेरी तुलसा जी भी सूख गई थी। तो ये अब मैं तुलसा जी की पूजा कर रही हूँ, उनको लेप लगा रही हूँ, हल्दी सिंदूर सिंदूर लगा रही हूँ और बाकी के जो है वो है चुन्नी उन्नी पहना रही हूँ। सिंदूर केवल इनको आज ही के दिन चढ़ाया जाता है, बाकी किसी दिन सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। और उसके बाद मैं विष्णु भगवान जी को माला पहना दूँगी। लड्डू गोपाल को मैंने माला पहले ही पहना दिया था, तो क्योंकि जब मैं ऊपर पूजा कर रही थी तभी मैंने पहना दिया था। और लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाने का काम भी मैंने पहले ही कर लिया था। तो ये मैं तुलसा जी को माला पहना रही हूँ। तो उसके बाद मैं विष्णु भगवान जी को माला पहनाऊँगी। और मैं बहुत नॉर्मली ही पूजा करती हूँ, जैसे मैं हर साल करती हूँ। मैं ज़्यादा उसी तरह से विवाह नहीं करती हूँ जैसे मतलब दिखाया जाता है। मैं नॉर्मली जैसे हमारी तरफ की जाती है पूजा कानपुर में, उसी हिसाब से मैं पूजा कर रही हूँ। थोड़ा बहुत बदलाव है कि मैं छत पे नहीं कर रही हूँ, यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फिरोजाबाद में बहुत ठंड हो चुकी है और हवा भी बहुत चल रही है, धूप भी नहीं निकल रही है। तो उस वजह से छत पे पूजा करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं नीचे लेकर आई हूँ तुलसा जी को, ताकि मैं नीचे आराम से पूजा कर सकूँ। ऊपर हवा में पूजा करना बहुत मुश्किल था। और अब मैं इसके बाद अपने बाकी की जो पूजा है वो पूरी करूँगी। ये तुलसा जी की पूजा हो गई है। अब इसके बाद मैं अभी इधर वंशु को डांट रही हूँ, क्योंकि वंशु और अनन्या दोनों लोग पीछे बैठ के कोई लड़ाई कर रहे हैं, बात में एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसलिए मैं उनको डांट रही हूँ कि मतलब शांत बैठो, परेशान मत करो। तो वही मैं उनसे बोल रही हूँ। और ये मैं विष्णु भगवान जी को मैंने माला पहना दी है। इसके बाद मैं चौकी पे सारे दिए दिए चौकी पर और नीचे माता तुलसी को दिया जला दूँगी। दिया जलाने के बाद मैं सारे भोग भी रख दूँगी। तो अब ये मैं देखिए मैं दिया जला रही हूँ। और उसके बाद मैं दिया जलाने के बाद मैं बाकी के दिए भी जला लूँगी। ये है माता तुलसी की पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं विष्णु भगवान जी की, वैसे पहले सबसे पहले विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, लेकिन आज मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। और फिर अब मैं तुलसा जी में दिया जला के रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं विष्णु भगवान जी में दिया जला दिया है। और अब मैंने ऊपर सारे भोग जितने भी भोग हैं वो मैंने भोग रख दिए हैं। कुछ भोग मैंने तुलसा जी के सामने रख दिया हुआ है और कुछ भोग मैंने ऊपर रख दिया हुआ है। और अब इसके बाद मैं सारे दियों को जला दूँगी। सारे दिए जलने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अनन्या को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अनन्या ताली बजा रही है और साथ में राधा 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 कर रही हैं। उनको लग रहा है दिवाली है, इसलिए वो दिवाली दिवाली चिल्ला रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। उनको जो मतलब दिए की रोशनी या दिया जलाना जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत खुश होती है जब भी दिया जलाया जाता है, चाहे मंदिर का दिया हो चाहे ऐसे हो, उससे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ चूहों का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। चूहों ने जो है वो मेरे बूढ़मासी की पूरी किताब को कुतर दिया हुआ है। पूरी किताब मेरी ख़राब करके रख दी है। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे आज कितना दुख हुआ। मेरी किताब जो उन्होंने चूहों ने पूरी कुतर दी है। इसमें मैं चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और इस समय बज रहे हैं शाम की 6। और मैंने आज दोपहर में काम करने के बाद मैंने बर्तन नहीं मांजे हुए थे। तो ये अब मैं देखिए मेरा किचन कितना हौच पौच वो पड़ा हुआ है। चलिए मैं अब किचन साफ़ कर लेती हूँ।